So hello and welcome everybody. This is NEET Marvels and this is Jonathan Matthew, your NEET Physics educator. और आज मैं आपके लिए लेके आया हूं बेसिक मैथ्स इन जस्ट 15 मिनट्स. यस, मैं बेसिक मैथ्स आपका स्ट्रॉन्ग करूंगा बिकॉज विदाउट मैथ्स फिजिक्स कुछ भी नहीं है. तो बिना किसी वक्त जाया गए चलिए शुरू करते हैं. ठीक है, तो जैसे कि यू नो मी, माय नेम इज जॉनथन मैथ्यू. आप मुझे प्यार से जॉनी सर बुलाते हो. ठीक है, तो जैसे कि मैं बोलता हूं, ध्यान बोर्ड पे, हाथों में पेन और दिल मंजिल पे. तो चलिए शुरू करते हैं. तो स्टार्टिंग में हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में पढ़ते हैं. क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म होता है y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. इसके दो रूट्स हो सकते हैं क्योंकि इसका हाईएस्ट पावर आपका 2 रहता है कि नहीं. इसका हाईएस्ट पावर आपका 2 रहता है, उसके लिए दो रूट्स निकलेंगे, दैट इज x1 एंड x2. अगर आपको दोनों रूट्स निकालना है, आप अपना ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो जो आपने क्लास 10th में भी सीखा है, दैट इज x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. और इसमें आपका जो बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है उसको हम लोग डिस्क्रिमिनेंट भी बोलते हैं. डिस्क्रिमिनेंट अगर आपका लेस देन 0 आता है देन इमेजिनरी रूट्स मिलेंगे, मतलब कॉम्प्लेक्स रूट्स मिलेंगे जिसमें आयोटा वाला टर्म आएगा. डी का वैल्यू अगर 0 है तो आपको इक्वल रूट्स मिलेंगे, मतलब x1 और x2 का वैल्यू आपको दोनों सेम रहेगा. डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो आपको रियल और डिस्टिंक्ट दोनों मिलेंगे, मतलब अलग अलग मिलेंगे बट रियल रूट्स मिलेंगे. ठीक है, तो चलो इसको जल्दी एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. आपके पास एक क्वेश्चन है दैट इज 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 3 के रूट्स निकालने हैं. तो चलिए जल्दी खत्म कर लेते हैं क्वेश्चन को. दैट इज x इज इक्वल टू, यहां पर हम लोग को मालूम है माइनस बी. माइनस बी यहां पर क्या है, यहां पर b का वैल्यू -1 है तो माइनस बी क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा. तो +1 हो गया, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा 1 हो जाएगा, -4 इंटू ए का वैल्यू यहां पर 2 है, 2 डाल दिया, और c का वैल्यू यहां पर -3 है तो यहां पर -3 डाल दिया, अपॉन 2 इंटू ए यहां पर अगेन 2 है तो डाल दिया, खत्म. तो आपको x के लिए क्या क्या वैल्यूज मिल रहा है, दैट इज 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1, यहां पर 1 है, ओके. और यहां पर ये क्या हो जाएगा, दैट इज देखो 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 4 24, बट ये -24 है, एक और इसके साथ ऐड हो गया तो 25 हो गया. दैट इज, तो ये 1 के साथ ऐड हो गया, 1 के साथ यहां पर अगर ऐड हो गया तो ये हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 25 अपॉन 4 हो गया. स्क्वायर रूट ऑफ 25 आपका 5 हो जाता है, दैट इज 1 प्लस माइनस 5/4. तो आपको x के दो वैल्यूज मिल रहे हैं, दैट इज 1 प्लस 5/4 दैट इज 6/4. 6/4 एक रूट है और 1 माइनस 5/4 आपको एक रूट मिल रहा है, दैट इज व्हाट, -4/4, दैट इज x इज इक्वल टू -1. तो ये आपको दो रूट्स आपके यहां पर मिल चुके हैं. ठीक है, बहुत ही आसान सवाल. आगे बढ़ते हैं. फिर हम लोग देखते हैं कि यहां पर बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन. अभी ये क्या होता है, मतलब समझो अगर आपको यहां पर दो चीज मिलता है, दैट इज देखो 1 प्लस एक्स की पावर होल रेज टू n. यहां पर अगर आपको ऐसे कुछ फॉर्म मिल रहा है और यहां पर जो x का जो वैल्यू होता है वो 1 से काफी छोटा होता है. काफी छोटा मतलब क्या, 0.00001. तो अगर ऐसे केस में अगर आपका केस आ रहा है तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो, दैट इज 1 प्लस एक्स की पावर n को हम लोग आप डायरेक्ट लिख सकते हो, दैट इज 1 प्लस एन एक्स. ये पूरा मतलब n नीचे आ जाता है. समझ में आ रहा है, ये आपका समझ में आ रहा है. आई होप सो आई एम बीइंग वेरी क्लियर. तो जैसे कि इसमें मैंने देखो यहां पर मैंने आपको प्रूफ भी दिया, ये कैलकुलेटर का ही है. 1 प्लस 0.001 रेज टू 3 का वैल्यू करीब आ रहा है 1.003. इधर अगर आप देखोगे क्या कर दिया मैंने, ये 3 को इस तरफ लेके गया, दैट इज 1 प्लस 3 इंटू 0.001. आपको आंसर अभी भी वही आ रहा है. तो आप ये बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन यूज कर सकते हो प्रोवाइडेड आपका जो x का वैल्यू है वो वेरी वेरी लेस देन 1 है. ठीक है, आगे फिर आते हैं लॉगरिथम्स में. अभी आप लॉगरिथम्स अगर आप देखोगे तो आप सोचो कि ये लॉगरिथम्स एग्जैक्टली है क्या. लॉगरिथम समझने के लिए सबसे बेस्ट तरीका होता है कि देखो ये लॉग, इसको हम लोग बेस बोलते हैं, मतलब जो नीचे लिखते हैं उसको बेस बोलते हैं, और इसको अपना हम लोग क्या बोलते हैं, 8. अपना भी जो 8 जो इसको आर्गुमेंट बोलते हैं. तो अगर समझो लॉग को समझने का बेस्ट तरीका ऐसा है कि ऐसा समझ लो कि लॉग बेस 2 8 इज इक्वल टू x. मतलब मैं 2 में ऐसा क्या पावर दूं कि आंसर 8 आ जाए. मतलब इसको आप ऐसे लिख सकते हो, दैट 8 इज इक्वल टू 2 रेज टू x लिख सकते हो. समझ में आ रहा है. तो ऐसे 2 का कौन सा पावर है जिसमें आपको आंसर 8 मिलता है, वो है 3. तो x इज इक्वल टू 3 इसका आंसर आ गया, दैट इज x इज इक्वल टू 3. यहां पर आपको आंसर आ गया. वैसे ही इधर देख लो, 3 का ऐसा क्या पावर डालू कि 27 आंसर मिलना चाहिए. तो यहां पर अगर समझो मैं इसको ऐसा लिखे गया तो यहां पर क्या हो जाएगा, 27 इज इक्वल टू 3 रेज टू y. तो y का पावर क्या होना चाहिए, y का पावर 3 होना चाहिए, क्योंकि 3 क्यूब क्या हो जाता है आपका 27. तो यहां पर आपको y का वैल्यू क्या मिल रहा है, 3 मिल रहा है. दैट मींस log बेस 3 रेज टू 27, log बेस 327 इज इक्वल टू 3. समझ में आ रहा है, ओके. दूसरी बात, अगर आपको क्वेश्चन में बस ऐसा कुछ गिवन है दैट log 100 आपका कुछ गिवन है समझो, तो इतना मान के चलो कि अगर बेस गिवन नहीं है तो इसका बेस नेचुरली आपका 10 रहता है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. फिर अभी थोड़े बहुत प्रॉपर्टीज है. प्रॉपर्टीज देखो, log बेस a आपका 1 होता है. देखो सिंपल सी बात है ना, a का ऐसा क्या पावर होगा कि आंसर आपको a आना चाहिए, ऑब्वियसली 1, क्योंकि a रेस टू 1 क्या होता है, मेरा a होता है. समझ में आ रहा है.
समझ में आ रहा है? ऐसे फिर आपका मल्टीप्लीकेशन वाला एक रूल आता है दैट log mn इज इक्वल टू log m प्लस log n, ठीक है। अच्छा, फिर डिवीजन वाला आता है log m बाय n का क्या होगा, log m माइनस log n, बस। फिर ये भी एक अच्छा चीज होता है दैट इज log m रेज टू n क्या होगा, बस पावर को आगे लेके आओ, n log m हो जाएगा, n log m। अगर इसका एग्जांपल चाहिए तो समथिंग लाइक दिस दैट इज log ऑफ 2 रेज टू 4 क्या हो जाएगा, मेरा हो जाएगा 4 log 2, 4 log 2। समझ में आ रहा है? एक एग्जांपल है। फिर दूसरा, अगर समझो log के बेस में आपका e लिखा है, e अपना मेरा ऑयलर नंबर बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑयलर नंबर बोलते हैं, ऑयलर नंबर बोलते हैं। और इसका जो वैल्यू होता है, ये e का जो वैल्यू होता है वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 2.71 होता है, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 2.71 होता है, इसको ऑयलर नंबर बोलते हैं। तो ये बेसिकली आपका जो log बेस e होता है वो आपको ln में कन्वर्ट हो जाता है, ln में, ln में कन्वर्ट हो जाता है, और ln m। तो अगर इनमें कुछ रिलेशन चाहिए वो आपका ये रिलेशन होता है दैट इज 2.303 इंटू log बेस 10 m। समझ में आ रहा है? तो ये थोड़ी बहुत प्रॉपर्टीज है जो आपको याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फिर आता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो आपने क्लास 10th में सीखा है, इसको एपी भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि देखो ये अपना फर्स्ट टर्म होता है, उसमें अपनी डी ऐड कर दिया, कुछ तो एक कॉमन डिफरेंस ऐड करते जा रहे हो, a प्लस डी हो गया, एक और बार ऐड कर दिया तो a प्लस 2d हो गया, एक और बार डी ऐड कर दिया a प्लस 3d हो गया। समझ में आ रहा है? ये आपका फर्स्ट टर्म है, ये आपका सेकंड टर्म है, ये आपका थर्ड टर्म है। अगर आप नोटिस करोगे फर्स्ट टर्म में डी नहीं है, सेकंड टर्म में एक डी है, थर्ड टर्म में 2 डी है, चौथे टर्म में 3 डी है। वैसे ही nth टर्म में आपका कितना डी होगा, n-1। समझ में आ रहा है? उसके लिए आपको ये जनरल टर्म आ गया। तो यहां पर आपको अपना जनरल टर्म आ चुका है। सम ऑफ n टर्म्स, मतलब इन सबका अगर आप एडिशन करोगे तो कितना आंसर आएगा वो आप कैलकुलेट करोगे। Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d, जहां पर n आपका नंबर ऑफ टर्म्स होता है, a आपका फर्स्ट टर्म होता है और d आपका कॉमन डिफरेंस होता है। मतलब इन दोनों को माइनस करके जो आपको कॉमन डिफरेंस मिलता है वो आपका d होता है। चलिए एक सवाल करते हैं। सवाल यह है कि 1 से लेके 100 तक हम लोग को सम ढूंढना है, तो हम लोग डायरेक्टली वो फॉर्मूला लगा देते हैं दैट इज Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये वाला फॉर्मूला लगा देते हैं और क्वेश्चन समाप्त कर देते हैं। कितने टर्म्स है, 1 से लेकर 100 तक कितने टर्म्स होते हैं, 100, तो ये हो जाएगा 100/2, 2 इंटू ए का क्या वैल्यू है आपका, ए अपना 1 है यहाँ पर, तो यहाँ पर हो गया 1, 2 इंटू 1 प्लस 100 टर्म्स है तो ये हो जाएगा 100 माइनस 1 इंटू डी। अच्छा, डी क्या हो जाएगा, देखो 2 माइनस 1 1, 3 माइनस 2 1, 4 माइनस 3 1, मतलब हर कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स के बीच में आपका डिफरेंस 1 आ रहा है, तो यहां पर अपना डी 1 आ रहा है। खत्म। तो अब देखो यहां पर आंसर क्या आ रहा है, 100/2 आपका 50 होता है, और देखो 2 इंटू 1, अच्छा ये 2 इंटू 1 2 हो गया, 100 माइनस 1 क्या हो जाता है आपका 99, 99 इंटू 2, 99 इंटू 2 कितना हो जाएगा 101, 101 आप यहां पर हो रहा है। समझ में आ रहा है? तो 50 इंटू 101, ठीक है। इसको ऐसा कर लेते हैं हम लोग, 2 को डिवाइड नहीं मारेंगे, दैट इज 100 इंटू 101 अपॉन 2। समझ में आ रहा है? 100 इंटू 101 डिवाइडेड बाई 2, तो इसका आंसर करीब आता है आपका 5050। समझ में आ रहा है? तो ये आपका अपने आसानी से समेशन इसका कर दिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जो अभी इसमें क्या कर रहे थे आप, एपी में ऐड कर रहे थे कोई कॉमन डिफरेंस को, यहां पर आप मल्टीप्लाई करोगे कॉमन रेशियो को। आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे कॉमन रेशियो को। मतलब क्या है, यहां पर ए था, फिर आपने इसको r से मल्टीप्लाई किया तो ar हो गया, एक और बार r से मल्टीप्लाई किया ar स्क्वायर हो गया, एक और बार r से मल्टीप्लाई किया ar क्यूब हो गया। वैसे ही आपका जनरल टर्म यहां पर ar रेज टू n-1 होता है। अगर इन सबको आपको समेशन करना है, तो अगर n टर्म्स है तो इसका फॉर्मूला आता है s इज इक्वल टू a इंटू 1 माइनस r रेज टू n अपॉन 1 माइनस r। समझ में आ रहा है? अगर इनफाइनाइट टर्म्स है, मतलब समझो ऐसा डॉट 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 लिखा है, इनफाइनाइट टर्म्स का समेशन करना है तो उसमें बेसिकली आपका फॉर्मूला हो जाता है a अपॉन 1 माइनस r। समझ में आया? ओके, आगे बढ़ते हैं, सवाल करते हैं। इसमें अगर आप देखोगे, इसमें आपका r क्या आ रहा है, आपको कॉमन रेशियो क्या आ रहा है, देखो हाफ अपॉन 1 क्या आ रहा है, हाफ, 1/4 अपॉन हाफ क्या आ रहा है, हाफ, 1/8 अपॉन 1/4 क्या आ रहा है, हाफ। समझ में आ रहा है? अगर आप देखोगे तो r मेरा क्या आ रहा है, देखो हाफ अपॉन 1 क्या आ रहा है, यहाँ पर हाफ आ रहा है ना, या नहीं तो अगर आपको 1/8 बाई 1/4 करोगे तो यहां पर आपका आंसर क्या आ रहा है, अगेन आपका हाफ आ रहा है। तो r का वैल्यू हम लोग को हाफ और हम लोग को दिख रहा है। समझ में आ रहा है? तो इनफाइनाइट टर्म्स है, इनफाइनाइट टर्म्स का फॉर्मूला क्या है, s इज इक्वल टू a माइनस 1/r आ रहा है ना। तो a का वैल्यू क्या है, 1 है, ओके डन, और r का वैल्यू हाफ है, दैट इज 1 माइनस हाफ। समझ में आ रहा है? 1 माइनस हाफ क्या होता है, हाफ हो जाता है, दैट इज 1 अपॉन हाफ, तो ये ऊपर चला जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 2। तो इनफाइनाइट टर्म्स का आपने समेशन ढूंढ लिया, इसका आंसर 2 आता है, ठीक है। समझ में आता है? ओके। अभी थोड़ा बहुत ट्रिग्नोमेट्री में बढ़ता है। अगर आपके पास एक सर्कल है और आपने उसका एक सेक्टर आपने यहां पर एक तोड़ के रखा है और यहां पर थीटा एंगल बना रहा है, आपको ये आर्क लेंथ चाहिए, तो यहां पर आर्क लेंथ तब का हो जाता है आर थीटा। ये तो आपको सब कुछ पता होता है। और ये जो थीटा होता है वो आपका रेडियंस में होना चाहिए, रेडियंस में होना चाहिए, रेडियंस, डिग्रीज में नहीं, रेडियंस में होना चाहिए। अभी डिग्री और रेडियन में क्या रिलेशन है, एक रिलेशन आप याद करके रख सकते हो, वो है ये कि आपका जो पाई रेडियंस होता है, आपका जो पाई रेडियंस होता है वो आपका 180 डिग्रीज होता है। और अगर समझो इसमें आपको थोड़े बहुत और मॉडिफिकेशंस करना,
फॉर एग्जांपल 1 रेडियन कितना हो जाएगा, तो डिवाइड मार दो, 1 रेडियन इज इक्वल टू पाई से डिवाइड मार दिया तो 180 अपॉन पाई डिग्रीज, समझ में आ रहा है, अपॉन डिग्रीज, समझ में आ रहा है। तो आप ऐसे इसमें खेल सकते हो, यूनिटरी मेथड से आप अपना आसानी से आंसर निकाल सकते हो, समझ में आ रहा है। ओके, फिर अच्छा अभी देखो, अगर समझो इसमें मैंने समझो पाई 2 से डिवाइड मार दिया तो क्या मिल गया, पाई बाई 2 इज इक्वल टू 90 डिग्रीज, समझ में आ रहा है, एक रिलेशन मिल गया। अगर समझो मैंने यहां पर अभी 4 से डिवाइड मारा तो पाई बाई 4 इज इक्वल टू 180 डिवाइड बाई 4 क्या हो जाएगा, 45 डिग्रीज। अगर समझो मैंने 3 से डिवाइड मारा तो इट इज पाई बाई 3 रेडियंस इज इक्वल टू 3 से डिवाइड मारा तो मुझे मिल जाएगा 60 डिग्री। तो ऐसे बहुत सारे आप रिलेशन निकाल सकते हो, अगर आपको बस ये रिलेशन है तो। आगे बढ़ते हैं, एक सवाल करते हैं, पाई बाई 6 को मुझे रेडियंस में कन्वर्ट करना है। बहुत सिंपल सी बात है, देखो अगर मुझे पता है कि पाई इज इक्वल टू 180 डिग्रीज होता है, मुझे पाई बाई 6 को रेडियंस में कन्वर्ट करना है ना, तो बस इसमें क्या कर दो, डिवाइड बाय 6 मार दो, डिवाइड बाय 6 मार दो। यहां पर मुझे कितना आ रहा है, यहां पर हो जाएगा मेरा 30 डिग्रीज, ये हो गया। ओके सॉरी, ये डिग्रीज होना चाहिए, ये डिग्रीज होना चाहिए। तो आपको क्या आंसर मिल चुका है, यहां पर 30 डिग्रीज आपका आंसर मिल चुका है। 45 डिग्रीज को आपको रेडियंस में कन्वर्ट करना है, तो आपको पता है पाई आपका 180 डिग्री होता है, पाई आपका 180 डिग्री होता है, आपको इसको 45 करना है तो इसको डिवाइड बाय 4 मार देते हैं, तो ये डिवाइड बाय 4 हो गया, डिवाइड बाय 4 हो गया, तो आपको आंसर क्या मिल रहा है, पाई बाय 4 आपको आंसर मिल चुका है। समझ में आया, बहुत सवाल बहुत इंटरेस्टिंग है। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हम लोगों ने क्लास 10th में इसको सीखा ही है कि आपका एक ट्राइंगल होता है और इसमें आपको बहुत सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हो सकते हैं, साइन कॉस टैन कोसेक सेक कॉट होता है। इसको मैंने बहुत अच्छे से याद करने के लिए क्या है, ओ आ ओए, दैट इज ओ आ ओए मतलब क्या होता है, साइन is opposite upon hypotenuse, cos is adjacent upon hypotenuse, tan is opposite upon adjacent। वैसे ही cosec क्या हो जाएगा, साइन का सीधा इनवर्स, दैट इज hypotenuse upon opposite, sec हो जाएगा hypotenuse upon adjacent, cot हो जाएगा adjacent upon opposite। समझ में आया, ठीक है, समझ में आया। आगे फिर अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में आगे बढ़ते हैं। इसमें आपको एक ध्यान देना है कि आपको ये वाला जो सर्कल मैंने बना के रखा है इसको ध्यान रखना है। इसको याद करने के लिए क्या है, ये अपना ऑल स्टूडेंट्स टेक कॉफी, ऑल मतलब सारे फंक्शंस आपके पॉजिटिव होते हैं, स्टूडेंट्स मतलब साइन आपका पॉजिटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, और टेक मतलब टैन, टैन होता है पॉजिटिव थर्ड क्वाड्रेंट में, कॉफी कॉस आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। अब ये पॉजिटिव पॉजिटिव मतलब क्या है समझेंगे हम। अभी इतना बात समझो, अगर आपको साइन को कॉस में, अगर साइन कॉस में कन्वर्ट कब होगा, जब भी आप उसमें n पाई बाई 2 टर्म कुछ तो देखोगे और साथ ही साथ आपका n आपका ऑड होना चाहिए, और साइन अगर कॉस में कन्वर्ट नहीं होने वाला अगर n आपका इवन है। अभी आप ये क्या बोल दे, एकदम कोई रिलेशन नहीं, अभी बताते क्या रिलेशन है मतलब। और ये अभी आपका टेबल आपको पता ही, आपने 10वीं तक तो 90 तक तो पढ़ा होता है, साइन 90 तक तो पढ़ा होता है। फिर ये आगे के एंगल्स 120 135 150 180 क्या होता है, देखो बहुत सिंपल सी बात है। इसको हम लोग याद कैसे करेंगे, इसको याद ऐसा करेंगे, कैसे, आप 90 डिग्रीज में एक मिरर बना दो। अगर आप देखोगे मिरर अगर बनाओगे तो देखो यहां पर √3/2 रिपीट हो गया, 1/√2 रिपीट हो गया, 1/2 रिपीट हो गया, फिर 0 0 खत्म, याद हो गया आपको साइन। अभी कॉस देखो, कॉस का हम लोग कैसे करेंगे, सेम चीज है, अगेन मिरर 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 दिख रहा है, बट क्या है इसमें सब जगह माइनस माइनस साइन लग जाएगा। फिर बाकी का तो कर ही सकते हो, tan का रिलेशन आपको मालूम है, साइन बाय कॉस, डिवाइड मार के आप रिलेशन निकाल सकते हो। वैसे कोसेक सेक और कॉट को भी कर सकते हो क्योंकि आपको रिलेशन पता है, काम खत्म, आगे बढ़ते हैं। फिर अभी हम लोग साइन 120 कैसे निकालेंगे, इधर हम लोग हमारा यूज होगा वो क्वाड्रेंट वाला सिस्टम। चलो इसको हमने जल्दी निकालते हैं। इसको आपको हमेशा एंगल को किसी भी 90 डिग्री के मल्टीपल में आपको एक्सप्रेस करना पड़ेगा। तो अगर समझो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, इसको साइन 120 को कैसे लिख सकता हूं, दैट इज साइन ऑफ 90 प्लस 30 लिख सकता हूं, यस। अभी ये जो 90 जो है ये ऑड मल्टीपल है कि इवन मल्टीपल है, 90 का ऑड मल्टीपल है, तो ऑड मल्टीपल में आपका चेंज हो जाता है साइन से लेके कॉस, तो ये हो जाएगा आपका cos ऑफ 30 डिग्रीज, बस cos ऑफ 30 डिग्रीज। अभी आपको साइन डिसाइड करना है, साइन कैसे डिसाइड करोगे, 90 प्लस थीटा आपका 120 होता है, तो 120 जो होता है 120 किधर आएगा, ये देखो ये 0 से लेकर 90 तक है और ये 180 तक है, 120 इधर आएगा, इधर आपका साइन आपका पॉजिटिव होता है, साइन आपका पॉजिटिव होता है, तो मतलब यहां पर आपका पॉजिटिव आएगा, ये आपका पॉजिटिव आ जाएगा। तो cos 30 आपका कितना हो जाता है, आपका हो जाता है √3/2, आपने जल्दी से ढूंढ लिया। समझ में आया कैसे किया, आगे बढ़ते हैं। cos ऑफ 135 डिग्रीज, cos ऑफ 135 डिग्रीज आप कैसे करोगे, cos ऑफ 135 हम लोग कैसे लिख सकते हैं, देखो cos ऑफ 135 भी लिख सकते हो, cos ऑफ 90 प्लस 45 लिख सकते हो, हाँ भाई लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते। अच्छा अगेन अभी यहां पर आपका और मल्टीपल है तो आपका चेंज हो जाएगा, cos से लेके सीधा साइन हो जाएगा, दैट इज साइन ऑफ 45 हो जाएगा। अगर अभी आपको देखना है कि इसमें साइन क्या आएगा, साइन मतलब SIGN वाला, ठीक है, वो साइन क्या आएगा, वो अब देखो 90 प्लस 45 मतलब 135 होता है, 135 मतलब किधर आएगा आपका, 135 मतलब अगेन इधर आएगा, देखो ये 0 है, 90 है, 180 है, तो 135 इधर आएगा आपका, तो 135 आपका सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, यहां पर बस साइन पॉजिटिव होता है, यहां पर बस आपका साइन पॉजिटिव होता है, तो यहां पर आपका ये नेगेटिव आ जाएगा, ये आपका नेगेटिव आ जाएगा, तो यहां पर आपको आंसर मिल रहा है -1/√2।
समझ में आ रहा है? कोई डाउट नहीं? ठीक है। अभी cos ऑफ 210, cos ऑफ 210 ये आपको होमवर्क में दे रहा हूं। अभी देखते कि कितने लोग इसको सही सही जवाब करते हैं। मुझे कमेंट्स में जरूर बताना कि cos ऑफ 210 डिग्रीज आपको कितना वैल्यू आ रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है? ओके, ठीक है। तो अभी के लिए मैं इतना मान के चलता हूं। ठीक है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज भी कर लेते हैं। ये थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज होते हैं जो आपको समझ में और याद कर लेना चाहिए। आप इसको बार बार यूज करोगे तो ये याद हो जाएगा। समझ में आ रहा है? ओके, दैट इज साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी आपका फॉर्मूला हो जाता है साइन ए कॉस बी प्लस माइनस कॉस ए साइन बी। अगर आप यहां पर प्लस यूज करोगे तो इधर प्लस यूज करोगे, माइनस यूज करोगे तो इधर अपन माइनस यूज करोगे। वैसे ही कॉस ऑफ ए प्लस माइनस बी यहां पर हो जाएगा कॉस ए कॉस बी माइनस प्लस साइन ए साइन बी। साइन उल्टा हो जाता है, इधर प्लस है तो इधर माइनस, इधर माइनस है तो इधर प्लस। वैसे ही साइन 2 थीटा आपका 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता है, ये आपको एक इंपॉर्टेंट याद रखना है। वैसे ही कॉस 2 थीटा आपका कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। कॉस स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हो? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हो, तो आपका क्या मिल जाएगा? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। वैसे ही साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2 थीटा लिख सकते हो, वैसे आपको मिल जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। समझ में आ रहा है? आज के क्लास के लिए मैं इतना ही करता हूं, और भी बाकी था, और भी यहां पर बाकी था। हम लोग डिफरेंशिएशन कैलकुलस वो सब करेंगे, बट इसको हम लोग और इसको मैं पार्ट 2 लेके आऊंगा। पार्ट 2 में हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए दिस इज साइनिंग ऑफ एंड प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मेहनत जाते यार ये सब वीडियोस बनाने में, तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड प्लीज कमेंट डाउन कि आपको नेक्स्ट कौन से कंसेप्ट्स में आपको चाहिए। ठीक है, सो दिस इज जॉनथन मैथ्यू साइनिंग ऑफ, टाटा।